हनुमान जी ने पूछा आप कौन हो? बोले मैं रावण का छोटा भाई विभीषण। अच्छा। हनुमान जी बोले विभीषण एक बात पूछूं भैया? बोले हाँ। बोले एक बात समझ नहीं आई। बोले कैसे? बोले तुम लंका जैसी नगरी में तुम रह कैसे रहे हो? क्योंकि रहना वाजिए जहां बसो तहां सुंदर देश हो। जब सुंदर देश हो, सुंदर जगह हो, वहां रहो। बोले तुम लंका जैसी भूमि में रह कैसे रहे हो और लंका जैसी जगह रह रहे हो और रहने के बाद भी भजन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। रह कैसे रहे हो बस इतना बता दो। विभीषण ने कहा सरकार बस वैसे रह रहा हूं जैसे 32 दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है, बस ऐसे रहता हूं। हनुमान जी बोले चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले अगर तुम जीव हो, रावण और रावण के साथी अगर 32 दांत है तो हमारे सरकार प्रभु श्री राम भी डॉक्टर हैं जिन 32 दांतों को उखाड़ने के लिए बड़े जल्दी अब लंका में आने वाले हैं। और जब 32 दांत उखड़ जाएंगे ना तो फिर केवल जीवई का राज्य रहेगा, फिर और किसी का राज्य नहीं। हनुमान जी बोले विभीषण एक बात बोलूं? बोले हाँ। देखो विभीषण अभी भक्ति तुम्हारी भी अधूरी है और भक्ति हमारी भी अधूरी है, बस फर्क इतना है मैंने अभी माता जानकी का दर्शन नहीं किया और तुमने परमात्मा प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं किया। बोले तो अपने भक्ति को पूरा कर ले। विभीषण बोला कैसे? हनुमान जी बोले ऐसे। बोले तुम हमें माता जानकी से मिलवा दो और हम तुम्हें परमात्मा प्रभु श्री राम से मिलवा देंगे, दोनों की भक्ति पूरी हो जाएगी। विभीषण जी बोले नेकी और पूछ। बोले जानकी जी का है? बोले अशोक वाटिका में। हनुमान जी महाराज गए अशोक वाटिका और अशोक वाटिका में बैठे कहाँ है? बड़ी सुंदर दावली गोस्वामी जी ने लिखी। तर पल्लव में रहा लुकाई, 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 रहा लुकाई। करही विचार करो का भाई, करही विचार करो का भाई। तर पल्लव में रहा लुकाई। हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के पेड़ में, महाराज पेड़ के ऊपर पत्तों में छुपे बैठे विचार कर। नीचे मैया जानकी जी बैठी। उसी समय लंका का राजा लंकापति रावण दशानन आया और सीता जी से आकर के बोलने लगा और बोला क्या? सीता एक बार बिलो के मामे ओरा। सीता केवल एक बार मेरी ओर देख ले, सौगंध दिखाता हूं अगर तू एक बार मेरी ओर देख लेगी ना तो मंदोदरी के साथ साथ मेरी जितनी भी प्राणियां हैं उन सब रानियों को तेरे चरणों की दासी बना दूं।
बस एक बार देख ले। प्रश्न था, रावण ना तो आज से पहले आया ना आज के बाद आया, केवल आज ही आया और आकर के कहा क्या कि सीता केवल एक बार मेरी ओर देख लो। क्यों आया? क्योंकि रावण त्रिकालदर्शी था, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानने वाला था और रावण जानता था इस बात को कि आज के दिन, आज की रात सीता जिस किसी व्यक्ति को भी एक बार प्रेम भरी नजर से देख लेगी, वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा महाराज। इसलिए रावण आया कि एक बार विलोक मम पूरा। और हनुमान सीता जी ने अमर किया भी है किसी को, अजर अमर गुण निधि सुत हो। पर सीता जी बोली रावण एक बात बता, तुझे ये तो पता है कि सीता आज किसी को अमर करेगी, पर तुझे ये नहीं पता कि सीता अमर किसको करेगी, क्योंकि सीता जिसे अमर करेगी वो तो लंका में बहुत पहले आ चुका है। आग्रह करना चाह रही थी आप लोगों से महाराज। जैसे ही महाराज रावण ने कहा कि सीता एक बार मेरी ओर देख, ये धन्य है हमारी भारत की माताएं, धन्य है श्री जानकी जी जिन्होंने रावण को फटकार करके कह दिया। रावण को आवाज लगा दी। रावण की बात सुनकर के डर के मारे देखा नहीं तो सीता जी बोली क्या क्या रावण बोली त्रने धारी ओटे। ये भारत की बेटी है महाराज, अगर ये महाराज कात्यायनी भी है तो दुर्गा भी है, सरस्वती है तो काली भी है महाराज। त्रने धारी ओटे कहते बये दे, तने धर ओट कहते बये दे, तुम्हेरे अबद पति पर स्नेही, तुम्हारे अबद पति पर स्नेही। अबदे पति पर तुम्हारे अबदे पति पर आग्रह करना चाह रही बोल त्रने धारी ओट। कई लोग महाराज यहाँ घूंघट का भी कह देते हैं, पर सीता जी ने घूंघट नहीं किया। तो तृण धर ओट, तिनके को उठाया। तिनके को क्यों उठाया? तिनके से सीता जी का रिश्ता क्या है? क्योंकि ये जो तिनका है ना वो सीता जी का भाई है। कैसे भाई है? क्योंकि महारानी सीता जी की मैया कौन है? माता पृथ्वी। इस धरती से जानकी जी उपजी हैं और इसी धरती से महाराज का घास का तिनका भी उपजा है, इसलिए महाराज तिनका सीता जी का भाई है। ओट कर लिया। सीता जी ने जैसी ओट की तो रावण से कहा असमन समुझ कहत जानकी और खल सुध नहीं रघुबीर बानकी। सीता जी बोली क्या कहा? तू बड़ा बलशाली है। सीता जी ने कहा रावण अगर तू बलशाली होता तो जिस दिन मेरे पिता
पिता जनक जी ने जिस दिन जनकपुर में वो धनुष यज्ञ का स्वयंवर किया था, अगर तुम बलशाली थे तो उस दिन धनुष को तोड़ करके मुझे ब्याह के लेके आते, तब तुम्हें वीर मानती। अगर तुम वीर थे तो मेरे पति रघुनंदन श्री राम से युद्ध में मुझे विजय करके लेके आते, मैं तब मानती। अरे सून बीज दुष्कंदर देखा आवा निकट जति के ऋषा, तू तो एक चोर की भांति मुझे लेकर के आया है। अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही अधम का निलज्ज कहा। और सबसे बड़ी बात सीता जी ने कहा, अरे रावण तू समझ क्या रहा है? अरे मैं उस रघुकुल की बहू हूँ, मेरे ससुर महाराज रघु के बाणों का प्रताप तू भूल गया क्या? अरे सुन, मेरे ससुर महाराज रघु के बाण तो केवल लंका के बाहर तक रह गए थे, परंतु मेरे पति श्री राम का बाण तो लंका के अंदर आकर के बैठ गया। अगर मेरे ससुर के बाण से नहीं डरा तो कम से कम मेरे पति श्री राम के बाण से तो डर। आप लोग कहोगे